जिस तरह का सरकारी का योजना है उसको हमने जनता के लिए पूरा करेंगे और हम करते भी आ रहे हैं और करने के लिए भी तैयार हैं। हमको एक बार हम बार बार जब हम 72 में चुनाव लड़े तो 5 वोट से हार गए, 78 में चुनाव लड़े तो 6 वोट से हार गए। तो हम इतना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त बरकट्ठा के सिलाडी पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ खीरोधर मंडल जी हैं। ये भी सिलाडी पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार हैं और इन्होंने सिलाडी पंचायत के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया है, लगातार संघर्ष करते रहे हैं। गरीबों का कुछ समस्या हो तो लगातार ये तत्पर रहते हैं और उनके समस्या को लेकर के कभी भी रात हो या दिन हो हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो आप बताइए खीरो महतो जी, आप सिलाडी पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार हैं, किस प्रकार से आप सिलाडी पंचायत का विकास करेंगे और आपका पंचायत में अभी फ़िलहाल क्या क्या समस्या है? हाँ, हमारे पंचायत में जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, जैसे रोड, रास्ता और कॉलोनी, वृद्धा पेंशन, जिस तरह का सरकारी का योजना है उसको हमने जनता के लिए पूरा करेंगे और हम करते भी आ रहे हैं और करने के लिए भी तैयार हैं। हमको एक बार हम बार बार जब हम 72 में चुनाव लड़े 5 वोट से हार गए, 78 में चुनाव लड़े तो 6 वोट से हार गए। तो हम इतना अवस्था बीतते गए और जनता का हमने सेवा करते गए। जिस तरह का काम पड़ा, थाना का काम, ब्लॉक का काम, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम है, सब काम हमने आज तक करते रहे। तो एक बार हमने जनता से अपील किए हैं और कहे थे कि एक बार हमको चांस दिया जाए। सबको तो जो दिया अच्छा किया या बुरा किया हम उसको शिकायत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बार अगर हमको चांस अगर देते हैं लोग तो थोड़ा सा हमको च्वाइस भी है कि हमको जनता के लिए कुछ जहाँ तक हम सेवा कर सकें। अगर हमको एक बार मौका दें, जो जो काम हमने किया है उसका प्रमाण है हमारे पास। वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, कोर्ट कचहरी का काम, थाना का काम जो है हमारे पास अभी प्रमाण भी है। अगर जनता को देखना है तो देख सकते हैं क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो हमको एक बार सब मिलके पूरे जनता हमको सहयोग दें और हम जनता का सेवा के लिए 5 साल हम करने के लिए तैयार हैं। लगभग ये सब काम अभी आप कितने लोगों का किए होंगे? वृद्धा पेंशन का काम किए हैं अभी तक हम वृद्धा पेंशन 24 किए हैं और इंदिरा आवास 22 करवाए हैं। कोर्ट कचहरी का काम जो है वो भी किए हैं। थोड़ा सा जनता के साथ ज़्यादा कोर्ट कचहरी में सेवा किए हैं। डोरी का केस हमने जहाँ तक हुआ 2-4-5 आदमी अभी प्रमाण है काम करते गए हैं और काम करते आ रहे हैं। हम एक बार मांगते हैं जनता से कि अपील करते कि एक बार हमको चुन के लावें। अगर हम करने लायक हैं, जहाँ तक जनता का सहयोग मिला तो हम जो पंचायत का जो विधि व्यवस्था है हम करने के लिए तैयार हैं। एक बार हमको जनता चुने। बहुत कुछ छोटा मोटा और भी काम किए, जैसे ब्लॉक का काम हुआ, जमीन सेटलमेंट, जमीन बंदोबस्ती, ब्लॉक का काम छोटा मोटा और भी था, वो भी काम किए हैं और करते आ रहे हैं। जैसे अभी किसी जमीन का जो बंदोबस्त हुआ है उसका भी प्रमाण हमारे पास है। जो भी बात हमने जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। देखा जा सकता है जनता कि हम किए हैं या नहीं किए हैं। तो कोई भी पद पर नहीं रहते हुए भी, मुखिया के पद पर नहीं रहते हुए भी काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं जिसका उनके पास प्रमाण है। काफ़ी लोगों को इंदिरा आवास दिलाने में इनका काफ़ी सहयोग रहा है और वृद्धा पेंशन भी काफ़ी लोग को दिलवाए हैं।
केस उससे संबंधित समस्या हो तो इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने खर्च से बरही हजारीबाग दौड़ करके सहयोग किए हैं गरीबों लोग का। इनके पास ये प्रमाण भी है और ये ठोस सबूत के साथ ये कह रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास था मातो जी, उसको अभी आप दिखाना चाह रहे थे। हाँ, और अभी उसको दिखाइएगा थोड़ा देर में। आपका पंचायत में अभी और क्या क्या कमी रह गया है या गरीबों लोग का जो राशन कार्ड से संबंधित हो, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, हम तो पहले भी एक बार बोले कि वृद्धा पेंशन भी बहुत अभी अधूरा पड़ा हुआ है, इंदिरा आवास भी बहुत अधूरा पड़ा हुआ है, रोड गली सब अधूरा पड़ा हुआ। हमने उस काम के लिए हम तैयार हैं, हम करेंगे। सरकार योजना देगा, पैसा देगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। और जनता का हमको सहयोग चाहिए काम करने में। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता है तब तक हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम तो जनता से बार बार अपील कर रहे हैं कि हमको आप लोग सहयोग दीजिए, चुनाव में लाइए और हम देखिए मेरा कार्य हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो हमने वादा करते हैं हम वादा पूरा करेंगे। तो अभी सिलाडी पंचायत में देख रहे हैं रोड से संबंधित समस्या हो या कुछ गरीब लोग का राशन कार्ड या वृद्धा पेंशन, कुछ लोगों का है जो लगातार किसी दूसरे के माध्यम से करवा रहे हैं और कुछ लोग का हुआ है, कुछ लोग का नहीं भी हुआ है। आपके अनुसार अभी बात कैसे करेंगे? हाँ, और ठीक है। हम तो हम किन्हीं का शिकायत नहीं करना चाहते हैं। जो किए हैं अपने दिल से जो समझें, हम उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं वो तो जनता देख रहा है, वो जनता कहेगी ये बात। हम अगर कहते तो कहेगा कि नहीं से हमारा शिकायत करता है, इसलिए हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं। वो जनता इसको देख रहा है, जनता उसको जो समझे अपना, हम का शिकायत नहीं करना चाहते हैं। हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि हमको सहयोग देंगे, चुनाव में लाएंगे तो हम सार कार्य को हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके पंचायत में कितना मतदाता भी होगा लगभग? हाँ, मतदाता हमारे पंचायत में मतदाता मान लीजिए, हम तो उतना आंकड़ा तो नहीं लगा सकते हैं, अब नया आंकड़ा तो आ गया है, लेकिन पुराना आंकड़ा में करीब 5,000 से अधिक मतदाता हैं। अभी हो सकता है बढ़ेगा, तो उसको तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कितना मतदाता हैं। सो अगर हमारे तो पंचायत में सभी कौम के हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, वैश्य जात हैं, उच्च जात हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, सब हम लोग यहाँ सब तरह का जैसे हम लोग मिली जुली इस पंचायत के हैं। और सबको इस बात का सोचना है कि एक बार हमको चुनाव में लावें, और सबसे हम अपील करते हैं कि हमको एक बार चुनाव में लावें। हम क्या कार्य कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप लोग देखिएगा। हाँ, जो हम किए हैं तो उसका प्रमाण हमारे पास है। हाँ, सब हमारा एकदम डॉक्यूमेंट अभी तैयार है, पेपर भी तैयार जिनका काम हम किए हैं। हाँ, अगर जनता देखेंगे तो हम देखने के लिए तैयार हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आप लाए थे, दिखा रहे थे, वो तो हम लाए थे, दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों लोग को दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट हम तो लाए हैं। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ इस पंचायत में हुआ उस दिन से हम वरिष्ठ नेता के रूप में हमारे पास है, देख सकते हैं। इधर से दिखाइए, इसको उल्टा के दिखाइए जैसे। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सदस्य का इनको प्रमाण मिला हुआ है, ये इनके साथ है। और दूसरा कोई डॉक्यूमेंट? हाँ, दूसरा डॉक्यूमेंट फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी का हम मीटिंग में गए हैं उसका प्रमाण हमारे पास है। ठीक है। दूसरा लिखा है। अपने जीवन में ये काफ़ी संघर्ष किए हुए हैं और लगातार कुछ न कुछ गरीबों के लिए करते आए हैं। ये प्रमाण अपना दिखा रहे हैं क्या क्या इनको पद से सुशोभित किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी
मंडल बरकट्ठा हजारीबाग के द्वारा इन्हें दिया गया है। हाँ ठीक है। और हम कितना हाँ और इनके साथ काफ़ी प्रमाण है और घर में भी आपका पास कुछ प्रमाण अवश्य रूप से ही होगा। आप झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हमको चुनाव में लावे जनता, हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं ये बात को, और बार बार जनता से हम अपील कर रहे हैं कि हमको एक बार चुनाव में लावें। 72 में तो लाया था, उसमें सब तो 22 वोट से हार गए थे। तो 72 में आप कौन पद से लड़े थे? तो सरपंच के पद से हम लड़े थे। अच्छा, उसमें 22 वोट से हारे थे। 22 वोट। 78 में जब चुनाव लड़े तो 6 वोट से हार गए। उस समय भी सरपंच को पद से? उस समय तब है कि सरपंच का भी कार्ड हमारे पास भी है प्रमाण। जैसे सरपंच के जगह पर हमने सरपंच का काम किए हैं, उसका भी प्रमाण हमारे पास है। जैसे स्वास्थ्य विभाग से हमारा चिट्ठी आया पटना से, 2 बार 3 बार चिट्ठी आया। स्वास्थ्य विभाग से जो काम था उसमें हम कम बेसी करके पूरा किए, हमारे पास उसका भी प्रमाण है, जो पेपर आया है। अच्छा, आप यदि ये मुखिया का चुनाव इस बार जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपना पंचायत में किस चीज़ को आप प्राथमिकता देंगे विकास करने के लिए? शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित या सड़क से या जल से, क्या सबसे पहले आप विकास करेंगे? सबसे पहला स्कूल जो कमी है, स्कूल शिक्षा का सबसे पहले हम उसको व्यवस्था करेंगे। दूसरा, रास्ता गली का जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको हम व्यवस्था करेंगे। तीसरा, जैसे हमारे लेम्बुआ से GT रोड से आपका आरओ रोड जम्बुआ तक पड़ा हुआ अधूरा, उसको हम मरम्मत करेंगे। और पुल का जैसे आया था, उसमें उस टेंडर था, उसमें जंगल विभाग से कुछ ऐसा रिपोर्ट आया, उसमें अभी अधूरा पड़ा हुआ है, उसको हम प्रयास करेंगे। विधायक को पकड़ेंगे, MP को पकड़ेंगे। पुल को निर्माण होने से लगभग कितने आबादी को फायदा होगा? उसमें तो बहुत लाखों आप जैसे फायदा होगा। बहुत GT रोड से लेकर के आपका इधर गिरिडीह जाइए, इधर कोडरमा जाइए, इधर परसाबाद जाइए, बहुत फायदा होगा। हाँ, उसमें हम प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम मदद करेंगे। और हम कर के उम्मीद अभी तो हम नहीं कर सकते। हम एक बात करते हैं, यही बार बार कह रहे हैं कि जनता हमको सहयोग दे और देखें मेरा काम कर पाते हैं कि नहीं। हम जो वादा करेंगे वहाँ तक हम मर मिट जाएंगे, हम करेंगे। सिर्फ जनता का सहयोग हमको चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सिलाडी पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार खीरोधर महतो जी। इन्होंने भी मुखिया पद के दावेदारी पेश किए हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि यदि मैं त्रिस्तरीय पंचायत से मुखिया के पद पर अगर जीत गया तो मैं सिलाडी पंचायत का सर्वांगीण विकास करूंगा, खास करके शिक्षा से संबंधित या रोड से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित, इन सभी पर मेरा गहन ध्यान रहेगा।